हे गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू एक्साइटिंग मूवी अल्फा। तो हुमेन इस मूवी में पुराना ज़माना दिखाया गया है, जब इंसान गुफाओं में रहते थे। ये 22,000 साल पुरानी समय की बात है। इस फिल्म में उस वक्त की एक जनजाति दिखाई गई है। जनजाति का मुखिया बहादुर और मजबूत था। उसका 8 साल का एक बेटा भी था जिसका नाम केदा था। अब क्योंकि वो अभी छोटा था, इसलिए उसके पास अपने पिता जैसे शक्तियां नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं आता था। लेकिन उसके पिता, जो कि उस कबीले के नेता थे, उसे कहते हैं कि एक दिन तो तुझे सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि तू मेरा बेटा है और तुझे मेरे जैसा बनना पड़ेगा। लेकिन उस नेता की पत्नी कहती है कि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, उसे शिकार पर मत ले जाओ। पर नेता कहता है नहीं, अब आगे तूफान आएगा और सर्दी के मौसम में शिकार करना मुश्किल होता है। हम शिकार करने जाएंगे, क्योंकि हमें अगले कुछ महीनों के लिए खाना इकट्ठा करना है और केदा भी हमारे साथ चलेगा। एक टीम बनाकर वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं कुछ शिकार करने। उन्हें काफ़ी वक्त लगता है, नदी पार करते हैं और जंगल से गुजारते हैं और आखिरकार एक जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे जानवर हैं। वो जंगली गायें थी। अब कबीले का नेता उन्हें हुक्म देता है कि हमें इन जंगली गायों पर अपने भाले, बायोनेट्स, फेंके पड़ेंगे। जब जंगली गायों को समझ आता है कि उन पर हमला होने वाला है, तो वो भी उनके तरफ भागने लगती हैं। वो इतनी अग्रेसिव थी कि वो उन इंसानों को मार सकती थी। जैसे ही आदिवासी अपने भाले फेंकते हैं, सब डर कर भागने लगते हैं। आदिवासियों ने भाले मारने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें डराने के लिए फेंके थे। लेकिन उन्हें कैसे पता होता कि आगे एक खाई है। वो गायें इतनी तेज दूसरी तरफ भागती हैं कि खाई में गिरने लगती हैं। उन जंगली गायों का झुंड उस खाई में गिर जाता है। लेकिन उन जानवरों का नेता सबसे आखिरी में था। वो बहुत बड़ा था और वो जंगली गाय बहुत एग्रेसिव थी। वो जंगली गाय केदा पर हमला करती है और यूं अपने सिंग पर उठा लेती है, ताकि वो उसे खाई में फेंक कर बदला ले सके। लेकिन नेता तुरंत अपना भाला उठाता है और उस जंगली गाय पर फेंकता है। भाला उस गाय को लगता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। केदा खाई में गिर जाता है। यहाँ सीन कट होता है और हमें कुछ दिन पहले का समय दिखाया जाता है। वहां सब शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो कबीले का नेता लोगों से हथियार बनवाने को कहता है। ऐसे हथियार बनाओ जो शिकार में मदद कर सके। सब अपने हथियार बनाते हैं। केदा भी अपना हथियार बनाता है और अपने पिता को दिखाता है, जो उस कबीले का नेता है। नेता कहता है मेरे बेटे ने अच्छा हथियार बनाया है। नेता एक और लड़के का हथियार पसंद करता है और कहता है कि हमें इनकी ताकत को और ज्यादा देखना होगा। उसका बेटा भी उन लड़कों के साथ होता है, लेकिन उसके पिता उन्हें मारते हुए नहीं देखते, क्योंकि वो जानते हैं कि यह जरूरी है। फिर जब मारना बैंड होता है, नेता अपने बेटे के पास जाकर उसे प्यार करता है और कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम जल्दी और चीजें सीख जाओगे। फिर रात में नेता अपनी पत्नी के साथ होता है, यानी केदा की माँ के साथ। उसकी माँ कहती है, सोच लो, केदा अभी बचा है। तुम्हें पता है शिकार में कितनी मुश्किलें होती हैं। नेता कहता है, अगर वो मुश्किलों का सामना नहीं करेगा तो वो कैसे सीखेगा। मुश्किलें हमें हिम्मत और ताकत देती हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हमारा बेटा है और एक दिन वो भी हमारे जैसा बनेगा। फिर उस नेता की पत्नी कहती है, ठीक है, मुझे तुम दोनों पर भरोसा है। अगले दिन जब वो शिकार पर जाने के लिए निकलते हैं, नेटा अपने लोगों की एक टीम बनाता है। रास्ते में वो एक पत्थर की संरचना देखते हैं जो उनके पूर्वजों ने बनाई थी, ताकि वो सही दिशा ढूंढ सकें। उस दौर में लोग ऐसे ही चीजें या तारों को देखकर दिशा पता लगाते थे। चलते चलते वो देखते हैं कि एक और जनजाति सामने से आ रही है, जो शिकार के लिए ही वहां आई थी। दोनों जनजातियां मिलती हैं। आगे जाके वो एक जंगली सुअर देखते हैं। कबीले का नेता अपने बेटे केदा से कहता है कि यूस मारो, शिकार करो। लेकिन केदा किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो केदा उस जानवर को मारना नहीं चाहता था। फिर नेता कहता है कि अगर ये लगातार होता रहा, तो तुम मेरे बाद इस जनजाति के नेता नहीं बन सकते। मुझे तुम्हारे बदले किसी और को नेता बनाना पड़ेगा। रात को जब वो एक जगह पहुंचते हैं, तो लकड़ी जलाकर आग लगाते हैं और उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। तभी उन्हें किसी जानवर की आवाज़ सुनाई देती है। नेता सबको चुप रहने के लिए कहता है। अचानक एक छुपा शेर बाहर आता है और केदा के दोस्त को उठा ले जाता है। केदा ये देख नहीं पाता और डर जाता है। फिर वो उस लड़के की याद में कुछ पत्थर रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पूरा दिन वो मेहनत करते हैं और रात हो जाती है। फिर वो सब एक गुफा में रुकते हैं। नेता और उसका बेटा केदा गुफा के बाहर आते हैं।
नेता उससे कहता है कि हाथ पर बनी डिजाइन्स को आसमान से मिलाओ, इससे उन्हें रास्ता मिल सकता है। फिर वो केदा को अपने साथ ले जाता है और उसे अच्छी बातें समझाता है। रास्ते में उन्हें कुछ भेदिए दिखाई देते हैं। एक भेदिया अलग खड़ा होता है जो उनका नेता होता है। नेता केदा से कहता है, देखो, ये सबसे अलग है, इसलिए यह नेता है। फिर नेता रो पड़ता है क्योंकि उसका सोचना था कि उसके बेटे की गहरी चोट के बाद अब वो जिंदा नहीं है। वो वहां बैठ कर अपने बेटे को पुकारता है, लेकिन केदा जवाब नहीं देता। ऐसे ही रात हो जाती है। उसके कबीले के लोग भी वहां थे और नेता रात भर अपने बेटे को बुलाता रहा, पर सब बेकार था। सब सोचने लगते हैं कि केदा मर गया। वो भी याद में पत्थर रखते हैं, जैसे वो तब करते हैं जब कोई मर जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि कुछ चिड़ियान केदा को काट रही हैं। तभी केदा होश में आता है। वो उठकर बैठता है, डरा हुआ होता है और अपने कबीले के लोगों और पीता को पुकारता है, पर कोई वहां नहीं होता। सब वहां से चले गए होते हैं। अब वो धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करता है, पर वो पहाड़ ऐसा नहीं था जिसे नीचे आसानी से उतरा जा सके। तभी एक चमत्कार होता है। वहां बारिश होने लगती है। जो खाई थी वो पानी से भर जाती है। केदा को तैरना आता था। वो पानी में कूद जाता है और तैरकर किनारे तक पहुंचता है। इस दौरान वो बेहोश हो जाता है और बहते बहते वहां पहुंचता है। जब होश में न आता है तो उसे लगता है कि उसका पैर चोटिल है। वो आसपास के पत्थर और लकड़ी से अपने पैर को ठीक करता है और चलने की कोशिश करता है। उस जगह पहुंचता है जहां से वो गिरा था। वो देखता है कि उसके कबीले के लोग यूस मरा समझकर उस जगह पत्थर रख दिए हैं। उसे बुरा लगता है कि कैसे उन्होंने समझा कि मैं मर गया हूं। वो चीख कर चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनकर कुछ भेड़िए आ जाते हैं। वो उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी वो भागकर एक पेड़ के पास पहुंचता है और उस पेड़ पर चढ़ जाता है। भेदियों के डर से वो पेड़ से नीचे नहीं उतरता। पूरी रात पेड़ पर ही लेटा रहता है। अगली सुबह वो प्यासा होता है। पेड़ से नीचे उतरता है और पानी पीता है। तभी भेड़िए फिर से उसका पीछा करते हैं। वो फिर भागकर पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन एक भेदिया उसका पैर काट लेता है। केदा उस भेदिए को मारकर चोटिल कर देता है अपने हथियार से। भेदिया नीचे गिर जाता है और इस दौरान केदा पेड़ पर चढ़ जाता है। बाकी भेदिए नीचे खड़े रहते हैं, इंतजार करते हुए। इस तरह रात हो जाती है। जब केदा नीचे नहीं उतरता तो सब भेड़िए वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो चोटिल भेड़िया वही रहता है। पहले तो केदा को लगता है कि वो मर गया होगा, लेकिन वो भेड़िया दाढ़ में चीख रहा होता है। केदा सोचता है कि उस भेड़िए को मार दे ताकि उसका दाढ़ खत्म हो जाए, और अगर वो जिंदा रहा तो मुझे मार देगा। वो उस भेड़िए को मारने नीचे उतरता है, पर उस भेड़िए का भोला चेहरा देखकर कुछ अलग महसूस करता है। भेदिए खतरनाक होते हैं, पर यहाँ वो निर्दोष लग रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। पता नहीं केदा ने क्या महसूस किया, लेकिन उसने उससे नहीं मारा। वो भेदिए का मुंह बैंड कर देता है ताकि वो उससे काट ना सके, और उसे उठाकर आगे बढ़ता है। वो एक गुफा तक पहुंचता है और वहां उस भेदिए के साथ सोता है। अगले दिन जब केदा जगता है तो देखता है कि वो भेदिया शांत बैठा है। मतलब अब वो केदा पर हमला नहीं कर रहा। जब गुफा में रोशनी होती है तो केडा दिखाता है कि यह वही गुफा है जहां वो लोग अक्सर बैठते थे। वो बाहर जाकर कुछ झड़िसियां इकट्ठा करता है और उन्हें अपने घाव पर लगाता है। केदा देखता है कि वो भेदिया प्यासा है, तो केदा उसका मुंह खोल देता है। पहले भेदिया केदा पर गरजता है, लेकिन जब केदा उसे पानी देता है तो वो पानी पीने लगता है और केदा पर हमला नहीं करता। केदा को उस पर तरस आता है। जो मिक्सचर उसने अपने घाव के लिए बनाया था वो उस भेड़िए के घाव पर भी लगाता है। वो भेदिया जब मिक्सचर लगवाता है तो माजे लेता है। मतलब अब वो दोनों दोस्त बन रहे थे। अब उन्हें भूख लगती है। केदा बाहर जाता है और एक जंगली खरगोश का शिकार करता है। केडा उस खरगोश का मांस खाता है और उस भेदिए को भी खिलाता है। इस तरह एक और दिन गुजार जाता है। अगली सुबह केदा गुफा से बाहर आता है और भेदिए को वापस उसके झुंड में मिलने के लिए मजबूर करता है। पर वो भेदिया वहां से हिल नहीं रहा था, क्योंकि उसे केदा पसंद था। केडा उस वहां छोड़कर अकेले आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में शाम होती है, पर पिछले कई घंटों से उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो मुड़कर देखता है तो वही भेदिया उसका पीछा कर रहा होता है। केदा भेदिए से कहता है, मेरा पीछा मत करो, और उसे डराने के लिए लकड़ी उसकी तरफ फेंकता है। लेकिन वो भेदिया एक कुत्ते की तरह उस लकड़ी से खेलने लगता है। जब भेदिया वहां से नहीं जाता तो केदा उस अपने साथ ले जाता है। अब दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक सेफ्ट स्वर दिखाई देता है। भेदिया उस पर झपटा है, लेकिन केदा दार जाता है, इसलिए वो शिकार नहीं कर पाते।
दोनों फिर से चलने लगते हैं। शिकार नहीं कर पाने के कारण उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता और दोनों भूखे सो जाते हैं। अगली सुबह वो भेदिया केदा को शिकार करना सिखाता है। दोनों मिलकर कुछ खाने का इंतजाम कर लेते हैं। उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। अगले दिन भेदिया शिकार करके केडा के लिए मछली लाता है। केडा उस भेदिए से कहता है, तुम कितने अच्छे हो, मैं तुम्हारा नाम अल्फा रखता हूँ। अब कई दिन गुजार गए थे जब से केदा वहां से चला था, और मौसम भी बदल रहा था। सर्दी आ गई थी और अक्सर बर्फ गिर रही थी। अब केडा को डर नहीं लग रहा था। वो शिकार करना सीख गया था, क्योंकि अल्फा ने उसे सब कुछ सिखाया था। एक रात केदा और अल्फा खाना खा रहे थे, तब एक और भेदिया वहां आता है। वो गराज रहा था। केदा अब नहीं डरता था, तो वो अपनी छुरी लेकर उस भेड़िए का सामना करने चला जाता है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो अल्फा का साथी था। वो अल्फा को लेने आया था। अल्फा जब उसके साथ जा रहा था, तो पलट कर केदा को देखता है, जैसे कह रहा हो धन्यवाद। केदा भी समझ गया कि अल्फा का मन नहीं था जाने का, लेकिन केदा कहता है तुम्हें जाना पड़ेगा। केदा अल्फा को उसके परिवार के पास भेज देता है, क्योंकि वो समझ सकता था कि अपने परिवार से दूर रहने का दर्द क्या होता है। लेकिन अगले दिन केदा को अपने दोस्त अल्फा की याद आने लगती है। उसने अल्फा के साथ बहुत समय बिताया था, और अल्फा ने उसे शिकार करना सिखाया था। केदा अकेला महसूस करने लगता है। रात को जब वो सोता है, तो अपने माता पिता का सपना देखता है। उसका पिता उसकी माँ से कहता है, हमने अपना बेटा खो दिया। केदा दारा हुआ उठता है और कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी माँ को इस दुख में नहीं देख सकता। जब तक मेरे पास हौसला है, मैं घर पहुंच कर रहूंगा। केदा फिर से चलने लगता है। रास्ते में उसे कुछ भेड़िए दिखाई देते हैं। वो अल्फा को याद करता है और यूस बुलाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वहां एक जमीला हुआ तालाब होता है। अचानक बर्फ टूट जाती है और केदा उस तालाब में गिर जाता है। ठंडे पानी में उसका शरीर जमने लगता है। तब अल्फा वहां आता है और यूस बचाने की कोशिश करता है। केदा भी अपनी छुरी से बर्फ तोड़कर ऊपर आता है। एल्फा यूस खींचकर बाहर निकाल लेता है। दोनों आग के पास बैठकर रात गुजारते हैं। अगली सुबह केदा थोड़ा ठीक महसूस करता है और फिर आगे बढ़ता है। रास्ते में वो एक आदमी को बैठा देखता है, लेकिन जब केदा उसके पास जाता है तो पता चलता है कि वो बर्फ में जम गया था। ये देखकर केदा उदास हो जाता है, क्योंकि यूस लगता है कि वो भी जाल्द ही बर्फ में मर जाएगा। लेकिन अल्फा अपना सर केदा के गॉड में रखकर उसका हौसला बढ़ाता है, जैसे कह रहा हो तुम हार नहीं मान सकते। अल्फा केडा के पास चिपक कर उसे गर्मी देता है। कितना प्यारा लग रहा था वो। केडा थोड़ा हौसला जोड़ता है और उस आदमी के कपड़े लेकर पहनता है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में जंगली जानवर उनका पीछा करते हैं। दोनों एक गुफा में छुप जाते हैं, लेकिन अल्फा वहां गराजने लगता है। इसका मतलब था कि गुफा के अंदर एक खतरनाक जानवर था, और सच में वहां एक काला तेंदुआ होता है। तेंदुआ उन पर हमला करता है, लेकिन अल्फा उसके सामने आकर लड़ने लगता है। अल्फा बुरा चोटिल हो जाता है। केदा अपने तीर कमान से उस तेंदुए पर वार करता है और उसे मार डालता है। केदा को बुरा लगता है कि अल्फा उसकी वजह से चोटिल हो गया। वो अल्फा के घाव ठीक करता है और उसे धन्यवाद कहते हुए कहता है, हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। एल्फा इतना चोटिल था कि चल नहीं पा रहा था, तो केदा उससे अपनी गोद में उठा लेता है। दोनों बर्फ के तूफान में चल रहे होते हैं। वो भूखे थे क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं खाया था। दोनों वहीं सो जाते हैं। केदा एक सपना देखता है जिसमें वो अपने माता पिता को देखता है। जब वो उठता है, तो कहता है, मैं हौसला नहीं हारूंगा। मैं अपने घर पहुंच कर रहूंगा। वो चलने लगता है और आखिरकार वो अपने घर पहुंच जाता है। उसके कबीले के लोग और उसके माता पिता उदास बैठे होते हैं। केदा अपनी गोद में अल्फा को उठाए हुए आता है। जब नेता अपने बेटे को दिखाता है, तो खुशी से भागकर उसके पास आता है। वो अपने बेटे को गाले लगाता है और कहता है, मैं तुम पर गर्व करता हूँ, बेटा। केदा कहता है, पिताजी, मैंने आपके जैसा बनने की कोशिश की है। क्या आप मुझ पर गर्व करते हैं? नेता कहता है, हाँ बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। केदा की माँ भी खुशी से उसे गले लगा लेती है। फिर केदा और अल्फा को आग के पास बिठाया जाता है और उनके घाव ठीक किए जाते हैं। पता चलता है कि अल्फा एक मादा थी और उसने कुछ छोटे भेड़ियों को जन्म दिया। उन भेदियों का ध्यान कबीले के लोग रखते हैं। अब वो सब एक साथ रह रहे हैं। भेदियों और कबीले के लोगों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया है। केदा अब उस जनजाति का नेता बन चुका था। सारे भेदिये बड़े हो गए थे। इस तरह यह सुंदर कहानी यहीं खत्म होती है।
इस फिल्म को देखने के लिए शुक्रिया। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना।